क्यों किशोर भैया, जब तुमने सबसे पहली सिम कब खरीदी थी? जब खिड़कियां में लगभग टावर की ओपनिंग हुई थी, टावर लगे थे, शायद 10 साल से ऊपर हो गए। और पहली सिम कितने की खरीदी थी? 999 रुपए। 999 महंगी सिम खरीदी थी मैंने 999। और सबसे पहला फोन कौन सा लिया था? सबसे पहला फोन लिया था मैंने नोकिया। नोकिया कौन सा? नोकिया लिया था, वो शायद उसके आजू बाजू 1600 थी। नोकिया 1600। हाँ, नोकिया 1600 या 3315। 3315। 1600 में नहीं बहुत चलाया। हाँ मैंने पर आज हम ये फोन की बात क्यों कर रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज से कुछ समय पहले भारत देश में सीज फायर हुआ था, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री उनके नेतृत्व में हुआ था। परंतु अभी थोड़े दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने मीडिया में आके प्रेस वार्ता की और उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ही इंटरफेयर किया भारत और पाकिस्तान के बीच में, जब जाके सीज फायर हुआ है। मतलब हमारे देश का युद्ध उन्होंने रुकवाने की कोशिश करी थी। मतलब वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने की कोशिश कर रहे थे। पर अभी उन्होंने वो इतने परेशान हो चुके हैं, मानसिक रूप से इतने ज्यादा व्यथित हो चुके हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। क्योंकि हमारे देश के रक्षा मंत्री ने वहां पे खड़े होकर बोल दिया था कि भारत देश को किसी की आवश्यकता नहीं है, कोई तीसरा व्यक्ति भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं बोलेगा। ये हमारे घर की लड़ाई है, हमारी लड़ाई है, हम खुद सक्षम है। तो उन्होंने क्या किया मालूम है? उन्होंने टीम कुक को फोन लगाया। टीम कुक कौन है? ये जो मेरे हाथ, ये जो मैं हमेशा फोन बता रहा हूँ ना आपको, आईफोन के सीईओ है टीम है उनकी। तो जो टीम कुक है ना, वो आईफोन के सीईओ है। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने उन्हें कहा है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको इंडिया से अपनी कंपनी को स्विच करना है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो मैं आप पे इतना टैक्स लगाऊंगा कि फिर आप परेशान हो जाओगे। मेरे को ऐसा लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो इतने ज्यादा खींच चुके हैं कि वो अपन ने 55 में कहानी सुनी है ना कि भस्मासुर। ठीक है, मैं एक विषय और बताया ना कि अगर इंडिया में आईफोन बंद होते हैं या आईफोन की दुकान बंद होती है, इंडिया में आईफोन की अगर दुकान बंद होती है तो भारत को, हिंदुस्तान को, हमारे इससे फायदा और नुकसान क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इससे नुकसान मैं अगर ज्यादातर जानता हूँ, मेरी विचारधारा में, तो नुकसान आईफोन कंपनी को ही है। बिल्कुल सही बात। भारत को इस प्रकार से किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। अरे हमने तो अपने 1600 चलाया है, पर वापिस देखो जब देश की बात आएगी ना, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कुल मिला के हमारे लिए, इंडियन के लिए राष्ट्र सर्वोपरि होता है। सही बात है। हमारे लिए धर्म, समाज कुछ भी सर्वोपरि नहीं है, ना व्यक्ति विशेष। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप भस्मासुर बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो उन्होंने देख लिया कि मैं भारत से तो लड़ नहीं सकता, भारत अपने आप में सक्षम है। तो उन्होंने टीम को कहा कि भारत अपना खुद का देख लेगा। तो भैया हम हमारा खुद का देख लेंगे, हमारे को ऐसे आईफोन की आवश्यकता नहीं है। हम सैमसंग का यूज कर लेंगे, हम नोकिया का यूज कर लेंगे। जिस दिन हमारे अंबानी या अडानी का दिमाग घूम गया ना, तो फिर सोच लेना कि तुम्हारा बोरिया बिस्तर तो ऑटोमेटिकली बंद होना तय है। इसलिए विश्व का सबसे बड़ा मार्केट, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारे देश की है, हमारे भारत देश की है। और हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। परंतु जहां भी देश की बात आएगी, जहां भी राष्ट्र की बात आएगी, तो ऐसे सैकड़ों आईफोन हम लोग कुर्बान कर सकते हैं। परंतु सबसे ज्यादा नुकसान, जैसे कि भैया ने बताया कि वो किसी को हो या ना हो, परंतु आईफोन कंपनी को जरूर होने वाला है। बिल्कुल, आईफोन का हुई नुकसान होगा इसका भारत के अंदर। हमें भारतवासियों को इस चीज का कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, इससे पहले भी हम लोग चलाते थे, हम लोग सैमसंग अल्ट्रा चला लेंगे अगर क्वालिटी की बात आएगी तो। ये प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, परंतु बता रहे हैं। आप एक्चुअली बता बताऊंगे, लोग आईफोन खरीदते हैं, लेकिन मैंने S24 अल्ट्रा खरीदा। हाँ। क्यों खरीदा? मुझे आईफोन में इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, आईफोन ब्रांड है, मानते हैं, पर हमारी जब बात राष्ट्र हित की आएगी, राष्ट्र सर्वोपरि की आएगी, तो इससे आईफोन तो हमारे लिए खैर एक छोटी सी एक, ये हमारे जो बाल होंगे इसका भी एक छोटा सा अंश होगा। अच्छा, ये क्या कर रहा है मालूम है? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये जैसे ही वहां से स्विच करेंगे, सबसे बड़ा मार्केट जो है ना आईफोन का, वो इंडिया में ही है। और टीम कुक ने भी अपने स्टेटमेंट में कहा था कि आज के समय में अगर अमेरिका में भी बैठा हुआ आदमी कोई आईफोन चला रहा है ना, तो उसके ऊपर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। क्योंकि हमारे देश में इतनी टेक्नोलॉजी, हम लोगों ने टेक्नोलॉजिया इकट्ठी कर ली है। तो ये अच्छा, एक समय में ब्लैकबेरी चल रहा है। ब्लैकबेरी इतना बड़ा ब्रांड था। भारत देश जब इतने बड़े, पाकिस्तान का जो हमला हुआ, हम लोगों ने हमला किया, आतंकवादियों ने हमारे सिविलियनों पे हमला किया, उसके बाद हम लोगों ने समझौता नहीं करा,
सही तो बात। ये मोबाइल आईफोन ये इसमें अगर हम लोग समझौता करेंगे तो शायद भारत बहुत विकसित देश है, भारत एक खुद शक्तिशाली देश है। भारत को किसी चीज़ का समझौता करना, भारत को किसी चीज़ के आगे झुकना, भारत से ही बहुत राष्ट्र कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। भारत बहुत विकसित देश है। मैं एक आखिरी चीज़ कहना चाहूँगा, हमारे लिए आईफोन कुछ भी नहीं महत्व देता। बार बार कहूँगा, हमारे लिए लाखों के बाल में से एक बाल के बराबर होगा आईफोन। सही बात है। बस। अच्छा, एक समस्या इसमें ये होगी कि ये चलो मान लो टीम को दबाव में आके, प्रेशर में आके यहाँ से कंपनी स्विच भी करते हैं, तो क्या होगा कि जैसे आज 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख, 1.5-2 लाख रुपए तक का आईफोन हाईएस्ट आता है। जब ये बाहर हो जाएगा तो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख थोड़ा कॉस्टली हो जाएंगे। जो आज एक कॉमन व्यक्ति भी आईफोन का यूज कर रहा है वो नहीं कर पाएगा, तो हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग नोकिया 1600 और 3200 चलाने वाले लोग हैं। बिल्कुल सही। ब्लैकबेरी का जो कंडीशन हुई थी वही की वही कंडीशन होने वाली है आईफोन की। अगर ऐसा कुछ होता है तो अभी भी अमेरिका के राष्ट्रपति को समझना चाहिए कि भारत अब पुष्पा बन चुका है, झुकेगा नहीं। हमारे यहाँ की 2 बेटियों ने नाक में दम मचा के रखा था, आप इस चीज का ध्यान रख लो। हमारे भारत के अंदर सच्चा देशभक्त, सच्चा इंडियन आईफोन के लिए नहीं मरता है। हमारा सच्चा इंडियन, सच्चा देशभक्त उस तिरंगे के लिए मरता है जो हमारे देश की शान है, हमारा देश की एक कहते हैं ना बहुत बड़ी मिसाल कायम करता है। हमारे लिए तिरंगे से बड़ा कुछ भी नहीं है। हमारा राष्ट्र, हमारा देश हिंदुस्तान सर्वोपरि है। हमारे उसके आगे हमारे लिए आईफोन जैसे हजारों लाखों चीज़ें निस्तो नाबूद कर देते हैं हम लोग। हमें फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, कल की बंद होने वाली आज बंद हो जाए, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। कि हमारे लिए फिर बार बार कहूँगा कि हमारे लिए हिंदुस्तान, भारत देश, इंडिया राष्ट्र सर्वोपरि है, जो रहेगा है और रहेगा। तो फूफा आदरणीय डोनाल्ड ट्रंप जी, आप शांतिदूत बनने की कोशिश ना करें, नोबेल प्राइज लेने की कोशिश ना करें। हम स्वयं सक्षम हैं, वी कैन डू एनीथिंग। और नहीं हो ज़्यादा समझ में आपको आ रहा है तो आप मनोज कुमार जी की मूवी देख लेना, और उसमें एक गाना है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, देता ना दशमलव भारत, तो चांद पे जाना मुश्किल था और धरती आकाश की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल है। ये टेक्नोलॉजियाँ तो आप लोगों ने अभी ईजाद की है। हमारे तुलसीदास जी ने पृथ्वी पर बैठकर सूर्य की दूरी नाप दी थी। नहीं हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको सद्बुद्धि आएगी। और जिस दिन भारत ने चाहा कि बैन आईफोन, तो आप नहीं जानते कि आपको सर पर पांव रख के भागना पड़ेगा। हमारे भारत देश ने अब ये सीख लिया है कि अब हम जो भी यूज़ करेंगे वो मेड इन इंडिया यूज़ करेंगे। अंत में सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत देश एक विकसित राष्ट्र बन रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, भारत सरकार के नेतृत्व में। हम लोग पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर आगे बढ़ेंगे। भारत माता की जय। नर्मदा वंदे मातरम, भारत माता की जय। नर्मदे हर।